अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। ये मस्कुलर पेन एक पेन जिस किस्म की भी हो अनप्लेजेंट महसूस होती है बॉडी में, बॉडी दर्द महसूस करती है, चाहे ये कमर में हो, चाहे ये बाजुओं में हो, हाथ में हो, टांग में हो या जिस जगह भी हो। पेन इंतहाई एक तकलीफ दे अमल है जो हमें काम काज से डिस्टर्ब करता है, हमारे ज़हन को बोझल करता है, हमारा जहन उसमें फ़िक्र महसूस करता है कि मसला क्या है। हमारा जहन और बॉडी जिस्म जान झुंझलाए रहते हैं, पूरी तरह काम नहीं कर पाते। अगर काम करते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन नहीं होती। कंसंट्रेशन क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होती है, क्योंकि बॉडी में जिस जगह पे पेन होगी उस हिस्से में ज़रूर तवज्जो जाएगी और दिमाग सोचने लगेगा, उसमें मजबूर हो जाएगा कि ये पेन क्यों आ रही है। आपको उठते बैठते हिचकिचाहट का सामना करना पड़ेगा, चलते फिरते काम काज करते वक्त आप डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे, और जब डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे तो काम काज पे पूरी कंसंट्रेशन तो नहीं हो सकती ना। हम थोड़ी सी ये पेन्स की वजह उस वक्त नहीं जानते, जो नॉन डॉक्टर्स या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि वजह नहीं जानते। मैं थोड़ी सी फिजियोलॉजी उसके बयान करना चाहूँगा इलाज में आने से पहले। सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे नर्वस सिस्टम के 3 हिस्से हैं, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से तमाम तरह रिफ्लेक्सेस पूरी बॉडी की कंट्रोल होती हैं, पूरी बॉडी की ने वे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ग्लैंड, सारी जगह जिस जगह। अब हर 2 वर्टेब्रास के दरमियान में स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्वाइकल एंडिंग अप एट द सैक्रल कॉक्सिक, सब वर्टेब्रास के दरमियान स्वाय सैक्रल और कॉक्सिक के वर्टेब्रास के बाकी 24 वर्टेब्रास के दरमियान में डिस्कें हैं, और वहां से ये स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट कर रही है। जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, उस जगह पे जब ओरिजिनेट कर रही हैं और प्रॉब्लम उस वक्त शुरू हो जाता है रिफ्लेक्सेस दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता, और एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स जो है वो कंप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कंप्रेशन का शिकार इन वे कि जब हमारी हड्डियां, जो स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है कि हमारे पाँव भी उस पर खड़े हैं, टांगे भी उस पर हैं, दिमाग भी उस पर खड़ा है, इसमें वीकनेस आने लगती है। यहाँ कहीं चोट लग जाती है, चोट लग जाएगी तो टिश्यूज और नर्व डायरेक्टली डैमेज हो जाएंगी। अगर चोट नहीं लगेगी और नॉर्मली एजिंग प्रोसेस में, और एजिंग प्रोसेस में आने से पहले भी आजकल बच्चे भी मेरे पास आ रहे हैं शदीद तकलीफ में, फॉर द रीज़न कि हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस आ चुकी हैं। लेट्स से कि उसमें बच्चे अभी धूप में खेलने के बजाय, बाहर एक्सरसाइज करने के बजाय वो घर में मोबाइल पे लगे रहते हैं, बिजी रहते हैं, एसी से उठे, एसी में चले गए, गाड़ी में बैठे, दफ्तर में उतर गए लोग, तो जिससे विटामिन डी की कमी हो जाती है। जब विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड जिनसे हड्डियां बनी हैं, जब इसमें वीकनेस आ जाती है और कुछ चीज़ें रिएक्शन पे डिपेंडेंट हैं, लेट्स से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होती विटामिन डी के साथ, अगर रिएक्ट नहीं करेगी तो जब ये मसला आता है तो हड्डियां हमारी सबलक्सेशन का शिकार हो जाती हैं, ये डिस्क बल्ज का शिकार हो जाती हैं नर्व्स के खिंचाव की वजह से। नर्व्स का खिंचाव वैसे भी कई वजूहात पे बना पे आ रहा है। लेट्स से आप 50 ईयर्स क्रॉस करते हैं, एजिंग प्रोसेस में आते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस शुरू हो जाता है, नर्व्स का कटाव शुरू हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह अगर आप पाइप पानी का बाहर पड़ा रहे तो क्या होता है, उसमें हार्डनेस आने लगती है, उसमें लचक जाती रहती है, नर्व्स जो है हमारी सिकुड़ने लगती हैं। जब सिकुड़ने के लगती हैं तो उनमें पैसेज कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब खिंचाव का शिकार होती हैं तो वो डिजेनरेटिव चेंजेस जो हड्डी में आ चुकी होती है इन केमिकल्स की कमी की वजह से, जो मैंने 7 चीजें गिनवाई, तो उनकी वजह से जब ये दब जाती हैं, नसें खिंचाव का शिकार हो जाती हैं, तो उस सूरत में हड्डी एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स को कंप्रेस कर देती है, और रिफ्लेक्सेस भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो पाती। रिफ्लेक्सेस क्यों नहीं कंट्रोल हो पाती? लेट्स से कि दिमाग ने जो हमारी 5 हिस्से हैं, 5 सेंसेस हैं, उनसे फीडबैक हमारी स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, इसमें स्पाइनल कॉर्ड में देयर आर 69 मिलियन न्यूरॉन जो ट्रांसफर कर रहे हैं इस पेन को लम्हाती तौर पे, मोमेंट्री, यहाँ पे दर्द हुई, यहाँ पे दर्द हुई, यहाँ पे दर्द हुई, तो वो लम्हाती तौर पे न्यूरॉन्स दिमाग में शिफ्ट कर रहे हैं। एंड ओवरऑल बॉडी में मोर देन 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जो पूरी लम्हाती मूवमेंट को चेंज करते हैं, और हमारे दिमाग के हिस्से थैलमस में, सेंसरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पे एग्जैक्ट जगह वो बताती है कि कहाँ पे पेन हो रही है, और ब्रेन स्टेम में ये शिफ्ट हो जाते हैं।
ये रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारी शिफ्ट करती हैं, और जब ये दब जाती हैं, एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स दब जाते हैं, रिफ्लेक्सेस पूरी तरह दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता किसी जगह कंप्रेशन आने की वजह से, लेट्स से आपके L5S1 में कंप्रेशन आई, या आपके छठे मोरे में C6 में यहाँ से आई, तो गर्दन कंधे बाजू वैसे दर्द का शिकार हो गए। जब गर्दन कंधे बाजू दर्द का शिकार हुए तो उस सूरत में आपको अनकंफर्टेबल हुआ। जब लोअर बैक से L5 दब गई, L5S1 दब गई, शैटिक नर्व दब गई, तो उस सूरत में कंप्रेशन उस जगह पे आने की वजह से आपकी टांग में दर्द आने लगी, लोअर बैक में दर्द आने लगी, और इसी तरह लेट से आपके रिब्स में दर्द आ रही है, अगले हिस्से में हो या पिछले हिस्से में हो, तो दोनों सूरतों में आपके थोरेसिक के वर्टेब्रास डिस्टर्ब होते हैं। लेट से T6 से लेके T12 तक, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं। और अगर आपके फेफड़ों में की वाली जगह या सीने में खिंचाव आ रहा है, तो उस सूरत में थोरेसिक का पहला और दूसरा वर्टेब्रा, जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं, वहाँ पे प्रोबेबली कंप्रेशन है, वहाँ पे दब गई हैं नसें। और जब कंप्रेशन आएगी तो अनकंफर्ट तो आएगा ना, पेन की सेंसेशन तो आएगी ना, और इट इज़ ए अनप्लेजेंट सेंसेशन। तो अब हम इन थोड़ी सी फिजियोलॉजी अगर आप समझ लें, तो आप डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि उसका कॉज क्या है। और जब तक कॉज दूर नहीं होगा, आप पेन किलर लेते हैं, और आप हमारे माशरे में जो हमारी रीत चली आ रही है कि हम तो अक्सर डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, कोई बात नहीं, एस्प्रिन ले लेते हैं, नुब्रलफोर्ट ले लेते हैं, डिक्लोरॉन ले लेते हैं, ब्रूफिन ले लेते हैं। और ये जब आप पेन किलर लेते हैं तो इट इज़ नॉट ए क्योर, इट इज़ जस्ट ए टेम्परेरी रिलीफ फॉर फ्यू आवर्स। और जब फ्यू आवर्स के लिए टेम्परेरी रिलीफ होती है तो उसका साइड इफेक्ट्स ये आएगा कि आपका मैदा भी डिस्टर्ब होने लग जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आने लग जाएगा, और आपके किडनीज भी डैमेज होने लग जाएंगे। जब किडनीज भी डैमेज होने लग जाएंगे, मैदा तो एहसास दिला देता है, लेकिन किडनीज फौरन एहसास नहीं दिलाते, लेकिन अल्टीमेटली दोज बिकम वीकर, एंड विच इज ए बिगर फॉल्ट, मच बिगर देन पेन, और बहुत बड़ा एक मसला बन जाता है जब गुर्दे डैमेज होंगे। तो उस सूरत में तो इंस्टेड ऑफ पेन किलर, इट इज बेटर कि आप जो रूट काज है प्रॉब्लम का, उसको दूर करें या कराएं। अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी MRI कराएं, या अगर नहीं तो कायरोप्रैक्टर के पास आ जाएं। हम बगैर MRI के आपकी डायग्नोसिस करेंगे, और आपका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह फिल फॉर वेरी फर्स्ट सेशन से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे ये वजाहत कर दूं कि जितनी देर से आप आएंगे, जितनी देर उस पेन को इग्नोर करते रहेंगे, उतना डैमेज बढ़ता जाएगा, एंड देन इन ट्रीटमेंट इट विल टेक कंपैरेटिवली मोर टाइम। लेकिन अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो इट मे बी जस्ट ए वन डे, कि आपकी क्योर जो है वो आपकी पूरी हो जाए, और फिल फॉर आपको रिलीफ मिल जाए, और मर्ज जड़ से दूर हो जाए। तो नाउ स्टे विद मी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ वी ट्रीट इन ए कायरोप्रैक्टर वे। ज़रा प्लीज़ गर्दन को ढीला छोड़िए, गहरा सांस लें, गहरा सांस लें, बिल्कुल लूज छोड़ दें, गहरा सांस लें। दूसरी तरफ कीजिए, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए, इस तरफ कीजिए। गहरे गहरे सांस लें, बहुत गहरे सांस लें। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ढीला छोड़ दीजिए, एक मिनट, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। ज़रा उल्टी हो जाइए, बिल्कुल बाजू साइडों पे निकाल लीजिए। ये टांग उठाइए, ज़रा ऊपर को उठाइए, ऊपर को, ये ऊपर को पूरी टांग उठाइए ज़रा।
नाजरीन, मैंने आपको ये पेन का ट्रीटमेंट दिखाया कि मसल्स में पेन कहाँ आती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि नर्व्स पे जब कंप्रेशन आती है तो नर्व्स में एडजॉइनिंग ब्लड वेसल से पूरा नहीं जाता, दिमाग रिफ्लेक्सेस कंट्रोल नहीं कर पाता, और जो टिश्यूज में जिनमें ब्लड भी नहीं जाएगा, रिफ्लेक्सेस भी कंट्रोल नहीं होंगी, वहाँ पेन तो होगा ना, स्वेलिंग भी आ जाएगी, उस हिस्से में बॉडी के स्वेलिंग भी आ जाएगी। और आवर ट्रीटमेंट इज विदाउट साइड इफेक्ट्स, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इट इज विदाउट पेन, विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, और ये फिल फॉर अफेक्ट करती है। द मोमेंट इट इज एडजस्टेड, द मोमेंटरी फीलिंग इज दैट यू आर इम्प्रूव्ड, योर पेन इज रिलीव्ड। हम तमाम तर दर्दों का इलाज करते हैं, तमाम तर बॉडी पेन्स का इलाज करते हैं। इंशाल्लाह यू विल बी ओके जब आप कायरोप्रैक्टर के पास आएंगे। बाहर के ममालिक में, यूरोप, अमेरिका में अब ज़्यादातर इसी चीज़ पे ट्रेंड है, इसी चीज़ से ट्रीट करते हैं, और दवाइयों की तरफ बहुत कम रुझान है। सर्जरी इज रिजॉर्टेड एज ए लास्ट अटेम्प्ट, जब किसी तरह को मसला हल ना हो। इट इज़ इन फ्यूर केसेस। ज़्यादातर कायरोप्रैक्टर पे डिपेंडेंस की जाती है, और वहाँ तो हर महीने लोग, जिस तरह आपकी गाड़ी की आप ट्यूनिंग कराने जाते हैं ना बगैर इंजन सीज किए हुए, एहतियाती तदाबीर के तौर पे, कि प्रिवेंटिव केयर के तौर पे गाड़ी की अपनी ट्यूनिंग, इसी तरह अपनी ये गाड़ी की जो जिस्म चल रहा है सारा दिन, इसकी ट्यूनिंग कराने भी कायरोप्रैक्टर के पास हर महीने अपॉइंटमेंट लेते हैं कि जो फ्लक्चुएशन इसमें आ गई है, जो सबलक्सेशन इसमें आ गई है, जो प्रॉब्लम इसमें आ गया है, वो प्रिवेंटिव केयर के तौर पे ही दूर हो जाए। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली को सेहतमंद रखे, निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।